तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ अंगूठी के दीवाने। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। ज्योति नगर से बहुत दूर एक बड़ी हवेली में जादूगर कालचक्र रहता था। उसके चंद्रनाथ और वृक्षक नाम के दो शिष्य थे। कालचक्र ने अपने शिष्यों को बहुत से जादू सिखाए थे। एक दिन नए जादू सिखाने के लिए वह उन दोनों को जंगल में ले गया। गुरुजी, आज आप हम दोनों को जंगल में क्यों लाए हैं? आज मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाना चाहता हूँ जिसकी सहायता से तुम अपने शत्रुओं को पराजित कर सको। कालचक्र यह कह ही रहा था कि तभी कुछ शेर उनकी ओर झपटते दिखाई दिए। गुरुजी, इन शेरों से हमें बचाइए। डरो नहीं, ये शेर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। देखो मैं अभी अपने जादू से इन्हें कैसे भगाता हूँ। पलक झपकते ही कालचक्र ने मंत्र बोलकर हाथ ऊपर की ओर किया और अगले ही क्षण देखो, जादू से उत्पन्न आग की लपटों के कारण शेर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस तरह आग लगाकर तुम अपनी शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर सकते हो। शेर वहां रुक नहीं सके। शेरों के जंगल से दूर भाग जाने के बाद, अच्छा अब मैं तुम्हें ऐसा जादू सिखाता हूँ जो तुम्हें शत्रुओं के बीच घिर जाने पर सांप बचा लेगा। लेकिन उसके लिए हमें नगर में चलना होगा। और फिर तीनों नगर की ओर चल दिए। नगर में पहुंचकर कालचक्र ने दोनों शिष्यों को एक स्थान पर रुकने के लिए कहा। तुम दोनों यहीं खड़े होकर देखना, मैं अभी कोई ऐसी गड़बड़ करता हूँ कि ये लोग मुझे मारने दौड़ेंगे और मैं अपने जादू से गायब हो जाऊंगा। कालचक्र ने सड़क पर चलते हुए बूढ़े आदमी के हाथ से धन की थैली छीन ली और तेजी से दौड़ पड़ा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, मेरी थैली लेकर भाग रहा है। बूढ़े का शोर सुनकर अनेक लोग कालचक्र को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो। कुछ ही देर में लोगों ने कालचक्र को घेर लिया। मारो मारो, यह बूढ़े की थैली लेकर भाग रहा था। इसे इतना मारो कि फिर किसी की चोरी न कर सके। मारो मारो मारो। लेकिन अभी लोग आगे बढ़कर कालचक्र पर प्रहार करते कि उसने अपने जादू से धुआं फैला दिया। मारो मारो मारो, धुआं! अरे यह धुआं कैसा? और जब धुआं छटा तो कालचक्र वहां नहीं था, वह भाग गया। अरे वह चोर कहाँ गया? अरे वह चोर तो कोई जादूगर लगता था। चंद्रनाथ और वृश्चिक भी अपने गुरुजी के जादू की प्रशंसा करते हुए आगे की ओर चल दिए। अभी वे दोनों तालाब किनारे पहुंचे थे कि वृश्चिक, चंद्रनाथ कहाँ जा रहे हो? ओह गुरुजी, आप यहाँ? तुम दोनों को घर पहुंचने पर मैं जादू के मंत्र सिखा दूंगा। इसी तरह दोनों को जादू सिखाते हुए बहुत दिन बीत गए। तब एक दिन, अब तक मैंने तुम्हें जो जादू सिखाए हैं ये लोगों को भ्रमित करने वाले हैं। इनका प्रभाव अधिक देर तक नहीं रह सकता, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा आश्चर्य दिखाऊंगा जो वास्तविक होगा। अपने कक्ष में पहुंचकर जादूगर कालचक्र ने उन दोनों को एक अंगूठी दिखाई। यह कोई साधारण अंगूठी नहीं, इस अंगूठी को जमीन पर रगड़कर मैं एक जिन्न को बुला सकता हूँ। देखो मैं अभी इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ता हूँ। यह कहकर जमीन पर बैठकर कालचक्र ने अंगूठी को जमीन पर रगड़ा और अगले ही क्षण धुआं फैलता चला गया और फिर देखते ही देखते वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। आ हा, बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी के जिन्न ज्योति नगर के राजा धनंजय के शयन कक्ष में एक स्वर्ण मूर्ति रखी है, तुम उस मूर्ति को उठा लाओ। अंगूठी का जिन्न जिन्न कुछ ही देर में जिन्न राजा धनंजय के शयन कक्ष से उस इस स्वर्ण मूर्ति को उठा लाया। यह लीजिए मेरे मालिक, मैं स्वर्ण मूर्ति ले आया हूँ। और कोई आदेश दीजिए मालिक, अब तुम जा सकते हो। जिन्न तुरंत वहाँ से चला गया। उस रात चंद्रनाथ और वृश्चिक सो नहीं सके। दोनों ही उस जादुई अंगूठी के बारे में सोचते रहे। सचमुच यह तो जादुई अंगूठी है। एक बार ये अंगूठी मेरे हाथ आ जाए फिर मेरे पास किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। अंगूठी जिन्न से मैं एक विशाल महल बनवाऊंगा और फिर किसी राजकुमारी से विवाह करके सुख से रहूंगा। मुझे किसी तरकीब से यह अंगूठी लेनी चाहिए। तभी किसी की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक पड़े और दबे पांव चलते हुए कालचक्र के कक्ष के पास पहुंचे। जादूगर, तुम्हें अंगूठी के जिन्न का रहस्य अपने शिष्यों को नहीं बताना चाहिए था। अगर उनकी नीयत खराब हो जाए और वे अंगूठी चुरा ले तो तुम चिंता न करो गंगाराम, वह फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास ऐसा मंत्रित जल है जिसके छिड़कने से जिन्न जल जाएगा। उस मंत्रित जल को मैंने इस मूर्ति में छिपा कर रखा है। बहुत अच्छा जादूगर, लेकिन अब इस मंत्रित जल का रहस्य उन्हें कभी नहीं बताना। दोनों मन ही मन अंगूठी और मंत्रित जल को हथियार लेने की तरकीब सोचते हुए अपने कक्ष में लौट आए। मुझे किसी तरह ये दोनों चीज़ें चुरा लेनी चाहिए। एक बार जिन वाली अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो मैं यहाँ से दूर भाग जाऊँ। बहुत दिनों तक दोनों जादुई अंगूठी और मंत्रित जल को पा लेने की तरकीब सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई तरकीब नहीं सूझी। अचानक एक दिन कालचक्र बीमार पड़ गया। वत्स, मुझे लगता है कि अब मैं अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूँगा। नहीं नहीं गुरुजी, आप ऐसा ना कहिए। भगवान आपको बहुत लंबी आयु देगा। गुरुजी, आप हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। परंतु मन ही मन दोनों कुछ और सोच रहे थे। अगर यह बुढ़ा जल्दी मर जाए तो उस जिन्न वाली अंगूठी पर कब्जा कर लूँ। लगता है यह बुढ़ा जल्दी नहीं मरने वाला। मुझे ही इसे यमलोक पहुँचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। और उसी रात मैंने इस दवा में विष मिला दिया है। इसे पीते ही गुरुजी का बोलो राम हो जाएगा और फिर जादू की अंगूठी मेरी होगी।
विष मिली दवा लेकर कालचक्र के पास पहुंचा। मैं आपके लिए बहुत बड़े वैद्यराज से दवा लाया हूं, इसे पीते ही आप ठीक हो जाएंगे। मुझे तो किसी दवा से ठीक होने की आशा नहीं है, तुम जिद करते हो तो मैं दवा पी लेता हूँ। कालचक्र दवा पीकर बिस्तर पर लेट गया। उधर चंद्रनाथ किसी दूसरी योजना में लगा हुआ था। अब मैं उस बीमार बुढ़े को की मरने की अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं आज रात ही उसकी हत्या करके अंगूठी प्राप्त कर लूँगा। और फिर कालचक्र के कमरे के पास पहुंचकर उसने भीतर की ओर देखा। बड़ी गहरी नींद सो रहा है, मैं इसे अभी मौत की नींद सुला देता हूँ। चंद्रनाथ के एक ही प्रहार ने कालचक्र को मौत की गहरी नींद सुला दिया। इस मुसीबत से तो छुटकारा मिला। अब जल्दी से वह जादुई अंगूठी ले लेनी चाहिए और वृश्चिक के यहाँ आने से पहले छू मंतर हो जाना चाहिए। लेकिन अभी वह जादूगर की अंगूठी ढूंढने के लिए आगे बढ़ता कि तभी वृश्चिक वहाँ आ गया था। तुम? हाँ मैं यह भी जानता हूँ कि तुमने जादुई अंगूठी लेने के लिए गुरुजी की हत्या की है। लेकिन क्या? लेकिन तुम उस अंगूठी को नहीं ले सकते, क्योंकि तुम नहीं जानते गुरुजी को विष देकर मैं पहले ही मार चुका था। इसलिए अंगूठी पर मेरा अधिकार होगा। नहीं, अंगूठी पर उसी का अधिकार होगा जो उसे पहले ढूंढ लेगा। और फिर दोनों जादूगर कालचक्र के कक्ष में उस जादुई अंगूठी को ढूंढने लगे। ओह, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं जादूगर ने उसे कहाँ छिपा कर रखा है। अंगूठी जल्दी से मुझे ही मिलनी चाहिए, नहीं तो सब किए धरे पर पानी फिर जाएगा। आखिर कुछ देर बाद वृश्चिक को अंगूठी मिल ही गई। हा, अंगूठी मिल गई। अब कोई मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता। लेकिन अगले ही क्षण चंद्रनाथ उस पर झपट पड़ा। धड़ाक! ओह! चंद्रनाथ के पास रखी हुई तलवार उठाई तो वृश्चिक ने दीवार से तलवार खींच ली। खन खन खनाक खन खन। कोई किसी से हार मानने को तैयार नहीं था। तभी चंद्रनाथ ने एक भरपूर वार से वृश्चिक के हाथ से तलवार छूट गई। ओह, अब तुम्हारी जिंदगी और अंगूठी दोनों मेरे हाथ में है। बोलो, क्या अब भी तुम अंगूठी लोगे? नहीं, मुझे अंगूठी नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हा, जाओ, मैंने तुम्हें जीवन दिया, भाग जाओ और फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। लेकिन अभी चंद्रनाथ पीछे मुड़कर उस जादुई अंगूठी को उठाने के लिए आगे बढ़ता कि वृश्चिक पलक झपकते ही तोता बनकर अंगूठी पर झपटा। अरे! और उसे चोंच में दबा उसकी आंखों से ओझल होता चला गया। वृश्चिक, मैं तुम्हें जादुई अंगूठी नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुझे मार कर अंगूठी छीन लूंगा। अगले ही पल चंद्रनाथ ने अपने आप को बाज के रूप में परिवर्तित किया और तोते के पीछे उड़ चला। जल्दी ही वह वृश्चिक के पास पहुंच गया। बाज बने चंद्रनाथ ने तोते को अपने पंजे में जकड़ लेना चाहा, लेकिन वृश्चिक तुरंत तोते से शेर में परिवर्तित हो गया। ओह, यह वृश्चिक शेर बन गया। अब मैं हाथी बनकर अभी इसका काम तमाम करता हूँ। अगले ही पल चंद्रनाथ ने अपने आप को हाथी में परिवर्तित कर लिया। चंद्रनाथ से बचने के लिए वृश्चिक तीव्र गति से भाग निकला। ओह, यह अंगूठी लेकर भाग रहा है, मुझे और तेज दौड़ना चाहिए। कुछ ही देर में वृश्चिक चंद्रनाथ से बहुत दूर निकल चुका था। चंद्रनाथ के यहाँ आने से पहले मुझे अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर इस गुफा में छिप जाना चाहिए। वृश्चिक के गुफा में छिपने के कुछ देर बाद ही चंद्रनाथ वहां पहुंच गया। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं वह दुष्ट कहाँ छिप गया है। चंद्रनाथ इधर उधर देखने लगा। तभी जमीन पर किसी मनुष्य के पद चिन्ह देखकर वह चौंक पड़ा। ओह, किसी मनुष्य के पांव के निशान! इसका मतलब वृश्चिक अपने वास्तविक रूप में आ चुका है। फिर अवश्य ही वह इस गुफा में छिपा होगा। तुरंत ही चंद्रनाथ ने अपने को वास्तविक रूप में परिवर्तित कर लिया। अब मैं इस गुफा को मुंह इस चट्टान से बंद करके उसके भूख प्यास से मरने की प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन उसे प्रतीक्षा करने की अधिक देर नहीं हुई थी कि वृश्चिक ने अपनी जादुई शक्ति से चट्टान को तोड़ दिया। धड़ाम! वृश्चिक गुफा से बाहर निकला तो चंद्रनाथ उस पर टूट पड़ा। मैं तुझे अंगूठी लेकर नहीं भागने दूंगा। आह, मेरे पास जादुई अंगूठी है। मैं अंगूठी के जिन्न को बुलाकर तुम्हारी हत्या करा दूंगा। तुम भूल रहे हो वृश्चिक, तुम इस अंगूठी के जिन्न से मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि मंत्रित जल मेरे पास है। इसको छिड़कने से जिन्न मेरे पास भी नहीं आ सकेगा। ओह, सच में चंद्रनाथ को हानि नहीं पहुंचा सकूंगा और अब इससे बचने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ से किसी तरह भाग निकलूं। यह सोचते ही वृश्चिक ने अपने जादुई शक्ति से अपने आसपास धुआं फैला दिया और जब धुआं छटा तो वहाँ से वृश्चिक गायब हो चुका था। ओह, आखिर वह अंगूठी लेकर गायब हो ही गया। लेकिन वह मुझसे बचकर जाएगा कहाँ? मैं उसे पाताल लोक से भी ढूंढ लाऊंगा। उधर वृश्चिक भागकर एक जंगल में पहुंचा और एक बड़े से वृक्ष की खोखल में उसने अंगूठी को छिपा दिया। यहाँ पर अंगूठी सुरक्षित रहेगी। कुछ दिनों बाद मैं इसे निकाल कर ले जाऊँगा। और वृश्चिक वहाँ से गायब हो गया। लेकिन वृश्चिक नहीं जानता था कि उसे कोई खोखल में अंगूठी छिपाते देख चुका है। उसके जाते ही वह युवक रणधीर उस वृक्ष के पास पहुंचा। इस आदमी ने यहाँ पर कुछ छिपाया लगता है, अवश्य ही उसने धन छिपाया होगा। वह खोखल में हाथ डालकर ढूंढने लगा। तभी उसके हाथ में अंगूठी टकराई और उसने तुरंत बाहर निकाल कर देखा। अरे, सोने की अंगूठी! रणधीर ने एक बार इधर उधर देखा, फिर अपने गांव की ओर दौड़ पड़ा। माँ यह सोने की अंगूठी देखेगी तो बहुत खुश होगी और इसे बेचकर हम धनी बन जाएंगे। तेजी से दौड़ता हुआ रणधीर
कुछ देर में अपने घर पहुंच गया। उसने अपनी माँ को अंगूठी दिखाई। माँ माँ देखो, मुझे जंगल में एक पेड़ की खोखल में यह सोने की अंगूठी मिली है। अरे सोने की अंगूठी! अपने हाथ में अंगूठी लेकर देखते ही उसके मस्तिष्क में कुछ खटका। रणधीर सच बता, तू यह अंगूठी कहाँ से चुरा कर लाया है? माँ मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैं अपनी अजीब से आदमी को वहाँ अंगूठी छिपाते देखा था। लेकिन उसकी माँ को इस बात पर भी विश्वास नहीं हुआ और उसने उसे पीटने लगी। रणधीर ने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह गिर पड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाय मैं मर गया। रणधीर ने उठने की कोशिश की तो अंगूठी जमीन से रगड़ खा गई। फिर देखते ही देखते धुआं फैलता चला गया और फिर अगले ही क्षण वहाँ एक विशाल जिन्न खड़ा था। हा हा हा! रणधीर की माँ भयभीत हो बुरी तरह चीख पड़ी। रणधीर, यह हम दोनों को खा जाएगा, बचाओ! रणधीर ने डरते डरते उस जिन्न से कहा, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए हो? मेरा मालिक, मैं इस अंगूठी का जिन्न हूँ। यह अंगूठी जिसके पास होती है मैं उसका दास होता हूँ। बोलो मेरे लिए क्या आदेश है? अंगूठी का जिन्न, इसका मतलब यह जादुई अंगूठी है। अवश्य ही वह आदमी कोई जादूगर होगा। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आदेश है? हाँ हाँ, तुम हमारे लिए खाना लाओ, हलवा पूरी खीर और ढेर सारी मिठाइयाँ। आज हम भरपेट खाना चाहते हैं। अभी लाया मालिक। कुछ ही देर में जिन्न ने वहाँ तरह तरह के पकवानों को ढेर लगा दिया। बोलो मेरे मालिक, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, अब तुम जाओ, अब मैं आराम से खाना चाहता हूँ। जिन्न तुरंत वहाँ से चला गया। दोनों जल्दी जल्दी पकवान खाने लगे। आहा, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। बेटे, ऐसा खाना तो राजा महाराजा ही खा सकते हैं। कुछ दिनों बाद रणधीर क्यों न जिन्न को बुलाकर इस टूटे फूटे घर की जगह एक ऊंची हवेली बनवा लें। अभी लो माँ, मैं अभी उस जिन्न को बुलाकर ऊंची हवेली बना लेता हूँ। रणधीर ने जमीन पर अंगूठी को 3 बार रगड़ा तो जिन्न फिर प्रकट हो गया। जिन्न, हमारे लिए एक ऊंची हवेली बना दो, उसमें बहुत सा अनाज और धन भर दो। मालिक, आप एक बार आंख बंद करके खोलेंगे तो आपको ऊंची हवेली तैयार मिलेगी। पलक झपकते ही जिन्न ऊंची हवेली बनाकर चला गया। माँ देखो, हम ऊंची हवेली में बैठे हैं। आहा, कितनी ऊंची हवेली है! अरे सचमुच इस जिन्न ने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। अब मज़े से इस हवेली में रहेंगे। उधर वृश्चक की अंगूठी लेकर भाग जाने से चंद्रनाथ बहुत परेशान था। वह वृश्चक को नगर नगर ढूंढता फिर रहा था। एक दिन उसे किसी नगर में वृश्चक दिखाई दे गया। वृश्चक, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हें वह जादुई अंगूठी लौटानी ही पड़ेगी, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। इतना कहते ही चंद्रनाथ ने वृश्चक को अपने हाथों पर उठाया और जोर से घुमाकर उछाल दिया। वृश्चक नीचे गिरते ही चीख पड़ा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। आज मैं तुझसे अंगूठी लेकर ही रहूँगा। दोनों एक दूसरे से लड़ते लहूलुहान हो गए। सड़क पर भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। तभी उन्होंने कुछ सैनिकों को अपनी ओर आते हुए देखा। पकड़ो पकड़ो, इन बदमाशों को बंदी बनाकर महाराज के पास ले चलो। इनके पास आने से पहले हमें गायब हो जाना चाहिए। अगले ही पल दोनों धुआं फैला दिए। जब धुआं छटा तब वहाँ से दोनों गायब हो चुके थे। अरे दोनों कहाँ गए? अवश्य वे दोनों कोई जादूगर होंगे। अरे दोनों गायब हो गए, जादूगर! उधर वे दोनों जंगल में पहुंचे। सैनिक से बचकर भाग आए, लेकिन मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकोगे। तुम मुझे मार भी दोगे तो भी अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि अंगूठी मेरे पास है ही नहीं। तुम्हारे पास नहीं है तो फिर अंगूठी कहाँ है? ओह, यह तो मैं भी नहीं जानता। मैंने अंगूठी को एक वृक्ष की खोखल में छिपाया था और वहाँ से कोई चुरा कर ले गया। उस अंगूठी की चोरी करने वाला जिन्न की सहायता से बहुत धनी बन चुका होगा। हाँ, हमें ऐसे आदमी का पता करना होगा जो कुछ दिनों में अचानक बहुत धनी हो। और फिर दोनों अंगूठी चोर को ढूंढने निकल पड़े। अंगूठी चोर को ढूंढते हुए एक दिन वे दोनों रणधीर के गांव सूरजपुर में पहुंच गए। वृश्चक उस अंगूठी चोर को ढूंढते हुए कितने दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ, यही मैं भी सोच रहा हूँ, पता नहीं वह अंगूठी ले जाकर कहाँ छिपा है। बातें करते हुए दोनों कुएं के पास पहुँचे। मुझे तो बहुत जोर की प्यास लगी है, कुएं पर पानी पी लेते हैं। प्यास तो मुझे भी लग रही है, चलते चलते थक भी गया हूँ। उधर कुएं पर खड़ी औरतें आपस में बातें कर रही थी। रणधीर की तो रातों रात ही किस्मत पर बदल गई। कहाँ तो रोटी के लाले पड़े थे और कहाँ राजा महाराजाओं का ठाठ हो गए। और देखो तो उसे गांव में सबसे ऊंची हवेली बनवाई है। अरे हवेली नहीं, महल है। जादूगर ने उनकी बातें सुनी तो चौंक पड़े। पानी पीना है क्या? हाँ हाँ, बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी पीना है। लेकिन तुम अभी किसी की रातों रात धनवान बन जाने की बात कह रही थी। तुम पानी पियो और चलते बनो। ऊंची हवेली वाले तुम्हें बासी रोटी भी नहीं देंगे। धनवान बनते ही उसका स्वभाव बदल गया है। अच्छा, यह तो बता दो कि उन्हें इतना धन कहाँ से मिला है? यह तो राम ही जाने उन्हें इतना धन कहाँ से मिला। हम तो यही जानते हैं कि जरूर किसी राजा का खजाना उसके हाथ लगा होगा। इतना सुनते ही वृश्चक, जल्दी से मेरे साथ चलो। अब तो ऊंची हवेली के मालिक से मिलने के बाद ही पानी पियेंगे। और वह वृश्चक का हाथ पकड़ खींचता ले गया। ऊंची हवेली के पास पहुँचने में
फिर उन्हें कुछ देर न लगी। चंद्रनाथ ने हवेली का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, तुम दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे थे? कई दिनों से भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। भागो यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मालकिन आ गई तो नौकरों से धक्के देकर भगा देगी। अरे इतना धन होने पर भी तुम्हारी मालकिन कुछ दान क्यों नहीं करती? यह सब तो मैं नहीं जानती हूँ। रातों रात धनी बनने से मालकिन का स्वभाव बदल गया है। वह किसी को भीख भी नहीं देती। और फिर कुछ सोचकर दोनों वहाँ से लौट गए। कुछ देर चलने के बाद वृश्चिक, लगता है वह अंगूठी अब इस जन्म में हमें नहीं मिलने वाली। तुम ठीक कहते हो भैया, एक आखिरी उम्मीद थी, वह भी खत्म हो गई। मैं तो किसी नगर में जाकर काम शुरू करूंगा। और फिर एक दूसरे से विदा लेकर वे दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। जादुई अंगूठी तो उसी घर में है, लेकिन मुझे वृश्चिक के कारण चुप रह जाना पड़ा। अवश्य ही उस घर की मालकिन के पास जादुई अंगूठी है, तभी वह रातों रात इतनी धनी बनी है। काफ़ी दूर चलकर चंद्रनाथ एकाएक रुक गया। अब तक वृश्चिक काफ़ी दूर निकल गया होगा। मुझे वापस लौटकर किसी तरकीब से जादुई अंगूठी हासिल करनी होगी। यह सोचकर चंद्रनाथ लौट पड़ा। रास्ते में उसने सन्यासी का वेश परिवर्तित कर लिया। कुछ देर बाद वह ऊंची हवेली के सामने खड़ा था। अलख निरंजन, कैलाश पर्वत से भगवान शिव के दर्शन करके आ रहे हैं बेटी। जाओ जाओ महाराज, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। हम कुछ लेने नहीं देने आए हैं। पलक झपकते ही तुम्हें करोड़पति बना सकते हैं। सच महाराज, तो बना दीजिए मुझे धनी। मुझे क्या करना होगा? बस तुम्हें कोई पुरानी सी सोने की अंगूठी ला कर देनी होगी। कुछ ही देर में वह नौकरानी घड़े में रखी हुई एक अंगूठी उठा लाई। यह लीजिए महाराज, और जल्दी से मुझे धनी बना दीजिए। जादुई अंगूठी। चंद्रनाथ ने अपने जादू से बहुत से जेवर बनाकर नौकरानी को दिए और उससे अंगूठी ले भाग निकला। कुछ देर बाद रणधीर अपनी माँ के साथ घर लौटा। राधा, इस पोटली में क्या बांध रख रही है? कुछ नहीं मालकिन। रणधीर कोई माँ ने पोटली खोलकर दिखाने को कहा। मालकिन, एक सन्यासी जी आए थे, मैंने उन्हें एक पुरानी अंगूठी देकर इतने सारे जेवर लिए हैं। नौकरानी की बात सुनकर रणधीर चौंक पड़ा। क्या, कहीं तूने भीतर घड़े में रखी अंगूठी तो उस सन्यासी को नहीं दे दी? हाँ, मैंने वही पुरानी सोने की अंगूठी देकर इतने सारे जेवर लिए हैं। उस समय तक वृश्चिक भी अंगूठी लेने के लिए रणधीर के घर बाहर पहुंच चुका था। ओह राधा, सत्यानाश कर दिया तूने। माँ, इसने जादुई अंगूठी उस सन्यासी को दे दी जिससे जिन्न प्रकट होता था। ओह, हम तो बर्बाद हो गए। वृश्चिक ने जब यह सुना तो इसका मतलब चंद्रनाथ अपना काम कर गया। अवश्य ही वह उस नौकरानी से अंगूठी ठग कर ले गया। मुझे उसको ढूंढना होगा। यह सोचकर वृश्चिक वहाँ से चल दिया। उधर चंद्रनाथ ने अंगूठी के जिन्न की सहायता से घने जंगल में एक विशाल महल बनवाया और बड़े आराम से रहने लगा। एक दिन वह रथ पर सवार हो ज्योति नगर में घूमने के लिए निकला। अभी वह नगर में पहुंचा ही था कि उसने राजकुमारी आभा को रथ में सवार उधर आते देखा। हटो हटो, राजकुमारी जी आ रही है, पीछे हटो। अपना रथ पीछे हटाओ। चंद्रनाथ ने राजकुमारी आभा को देखा तो बस देखता ही रह गया। सचमुच राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। मैं इसे राजकुमारी से विवाह करूंगा। और उसने अगले ही दिन महल में जाकर राजकुमारी से मिलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन खूब सज धज कर चंद्रनाथ राजा धनंजय के महल में पहुंचा। उसने राजा को अपना मंतव्य बताया तो वह क्रोधित हो उठा। क्या कहा? तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? सैनिकों, इस बदतमीज को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। ठहरो राजा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें बहुत पछताना होगा। सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कोड़े से इसकी खाल उधेड़ दो। जब तक यह मर न जाए इसको कोड़े मारते रहो। लेकिन जैसे ही कुछ सैनिक उसे बंदी बना लेने के लिए आगे बढ़े थे कि उसने अपनी अंगूठी को जमीन पर रगड़ दिया। अंगूठी से धुआं निकलने लगा। पलक झपकते ही जिन्न प्रकट हुआ। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अंगूठी के जिन्न, थोड़ी सी इन सैनिकों को मरम्मत कर दो। चंद्रनाथ का आदेश पाते ही जिन्न ने सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। हा, बचाओ, मैं मर गया। आह! कुछ ही देर में जिन्न ने अनेक सैनिकों को मार डाला। शेष भय से भाग निकले। ओह, राजकुमारी भाग रही है। जिन्न, राजकुमारी को पकड़ो, वह भाग रही है। सेनापति, जिन्न पर हमला करके राजकुमारी को बचाओ। जिन्न ने राजकुमारी को अधिक दूर भागने नहीं दिया। बचाओ बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ। मारो मारो, बचकर न जाने पाए। तभी जिन्न ने जोर से फूंक मारी और सब उड़कर दूर जा गिरे। उसके बाद जिन्न चंद्रनाथ और राजकुमारी को अपने हाथों पर उठाए जंगल में बने महल की ओर उड़ चला। ओह, मेरी बेटी को जिन्न ले गया। अरे जिन्न राजकुमारी को उठाकर ले गया। जिन्न उन दोनों को लेकर विशाल महल में उतरा। राजकुमारी, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इस महल में कैद करके रखूंगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। देख लेना, एक दिन मेरे पिताजी तुम पर आक्रमण करके मुझे छुड़ा ले जाएंगे। हा, मैं अभी ऐसा प्रबंध कर दूंगा कि यहाँ कोई नहीं आ सकेगा। तभी चंद्रनाथ ने बुदबुदाते हुए कुछ मंत्र बोले और घने जंगल में भयंकर जंगली जानवर प्रकट होने लगे। राजकुमारी, मेरे बनाए गए
ये जादुई जानवर इस महल के पास किसी को नहीं आने देंगे और तुम भी यहाँ से भाग कर जाने की कोशिश नहीं करना, वरना इन जंगली जानवरों को तुम्हें खाते हुए पल भर की देर न लगेगी। उधर चंद्रनाथ द्वारा जिन्न की सहायता से राजकुमारी आभा को उठा ले जाने पर राजा धनंजय बहुत परेशान हो गया, तो उसने पूरे राज्य में घोषणा कराई, ढम ढम ढम, सुनो सुनो, जो कोई भी युवक राजकुमारी आभा को जिन्न से मुक्त करा कर लाएगा उसका विवाह राजकुमारी से होगा और उसे आधा राज्य भी दिया जाएगा। एक दिन वृश्चिक ने भी राजा की घोषणा सुनी। इसका मतलब चंद्रनाथ ही जिन्न की सहायता से राजकुमारी को उठा कर ले गया है। अब मैं उसकी खोज पर अंगूठी और राजकुमारी दोनों को ले आऊँगा। यह सोचकर वृश्चिक चंद्रनाथ की तलाश में निकल पड़ा। आखिर एक दिन वृश्चिक उस घने जंगल में पहुँच गया। तभी अरे बाप रे, वृश्चिक ने मंत्र बुदबुदाते हुए ऊपर की ओर हाथ उठाया और कई भाले उसके हाथ में आ गए और फिर उन भालों से शेरों को मारते हुए वृश्चिक को पल भर की देर न लगी। उन शेरों को मारकर वृश्चिक मुड़ा ही था कि भयंकर हाथियों को अपनी ओर आता देखकर चौंक पड़ा। इतने भयंकर और विचित्र हाथी अवश्य इन्हें चंद्रनाथ ने अपने जादू से बनाया होगा। इसका मतलब वह भी आसपास ही कहीं होगा। अपनी जादुई शक्ति से उन हाथियों को मारकर वृश्चिक आगे बढ़ा और जल्द ही चंद्रनाथ के विशाल महल के पास पहुंच गया। इस घने जंगल में महल, अवश्य ही इस विशाल महल में चंद्रनाथ छिपा होगा और उसने अपनी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रबंध किए होंगे। मुझे देखते ही यह सतर्क हो जाएगा और संभव है कि वह जिन्न की सहायता से कहीं भाग जाए, इसलिए मैं अवसर देखकर ही महल में प्रवेश करूंगा। यह सोचकर वृश्चिक वापस लौटकर जंगल में छिप गया। उधर रणधीर ने भी राजा धनंजय की घोषणा सुनी। वह भी जादूगर की सारी कहानी समझ गया। ओह, इसका मतलब उस जादूगर ने अंगूठी के जिन्न की मदद से राजकुमारी का अपहरण किया है। एक बार वह अंगूठी मेरे हाथ लग जाए तो फिर जिन्न और राजकुमारी दोनों मेरे पास होंगे। यह सोचकर रणधीर भी जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। जादूगर की तलाश में एक दिन रणधीर भी उस घने जंगल में पहुंच गया। उसने महल में राजकुमारी को देखा तो चौंक पड़ा। राजकुमारी जी, मेरा नाम रणधीर है, मैं आपको लेने आया हूं। आप किसी तरह महल से बाहर आ जाओ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ? मुझे जादूगर ने इस महल में कैद कर रखा है। वह मुझसे विवाह करना चाहता है। राजकुमारी, जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी है। किसी तरह जादूगर से उस अंगूठी को लेकर नीचे फेंक दो। नहीं, मैं उससे अंगूठी नहीं ले सकती। वह हर समय उसे पहने रहता है। राजकुमारी, आप उससे विवाह करने की बात कहें और फिर किसी बहाने से अंगूठी ले लें। तभी राजकुमारी की दृष्टि दूर से आते चंद्रनाथ पर पड़ी और वह जोर से बोली, रणधीर, जादूगर आ रहा है। वह तुम्हें देखते ही मार डालेगा। तुम जल्दी से भागकर कहीं छिप जाओ। इतना सुनते ही रणधीर वहां से भागकर बहुत दूर चला गया। महल में पहुंचकर चंद्रनाथ ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब मैं ज़्यादा दिन प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कल सुबह तक तुमने मुझसे विवाह करना स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें मारकर किसी दूसरी राजकुमारी को उठा कर ले आऊँगा। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि तुम मुझे इस महल में कैद करके नहीं रखोगे। अरे, विवाह के बाद तुम्हें कौन कैद रखने की क्या ज़रूरत है? तो फिर मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। कल सुबह मैं तुमसे विवाह करूँगी। सच? और उस रात राजकुमारी चंद्रनाथ के कमरे में सो गई। जब चंद्रनाथ गहरी नींद में सो गया तो राजकुमारी धीरे से उठी। जादूगर गहरी नींद में सो रहा है, ऐसे में मुझे जादुई अंगूठी उतार लेनी चाहिए। लेकिन कहीं जादूगर जाग गया तो वह मुझे अवश्य मार डालेगा। राजकुमारी आभा ने कुछ सोचा और फिर दीवार के साथ लटकी तलवार उठाकर उसने चंद्रनाथ की उंगलियों पर तीव्र प्रहार किया। खचाक! आह! राजकुमारी ने फर्श पर गिरी उंगली से अंगूठी निकाली और तेजी से बाहर की ओर दौड़ गई। आह, मेरी जादुई अंगूठी उठाकर भाग रही है। लेकिन अभी चंद्रनाथ दरवाजे की ओर दौड़ता कि तभी वृश्चिक ने वहां प्रवेश किया। चंद्रनाथ, अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। तुरंत मुझे अंगूठी दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो राजकुमारी अंगूठी लेकर भाग गई है, उसे पकड़ो। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे धोखा देकर भाग जाना चाहते हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। विश्वास नहीं आता तो देखो, राजकुमारी मेरी अंगुलियाँ काटकर अंगूठी ले गई है। और फिर दोनों राजकुमारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। उधर तेजी से दौड़ती हुई राजकुमारी एक खिड़की के पास पहुँची। रणधीर, ये लो, मैं अंगूठी ले आई हूँ। यह कहते हुए उसने अंगूठी नीचे फेंक दी। तभी दोनों जादूगर वहाँ पहुँच गए। अब तुम हमारे हाथों से नहीं बच सकती। लाओ, अंगूठी मुझे दो। अंगूठी मुझे दो, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरे पास अंगूठी नहीं है, मैंने उसे नीचे फेंक दिया है। दोनों ने तुरंत नीचे झांक कर देखा। अरे, अंगूठी तो नीचे उस युवक के हाथ में है। देखो देखो, वह जिन्न को बुला रहा है।
अंगूठी को जमीन पर रगड़ते ही जिन्न प्रकट हो गया। बोलो मेरे मालिक, मेरे लिए क्या आज्ञा है? अंगूठी के जिन्न, मुझे महल में राजकुमारी के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही जिन्न ने रणधीर को राजकुमारी के पास पहुंचा दिया। रणधीर, मुझे बचाओ, राजकुमारी को छोड़ दो, नहीं तो मैं जिन्न से तुम्हें टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। मूर्ख लड़के, ये जिन्न हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास यह मंत्रित जल है, इस जल से हम जिन्न को भी जला देंगे। लाओ, अंगूठी मुझे दो। ठीक है, मैं तुम्हें जादुई अंगूठी दे देता हूँ, लेकिन पहले तुम राजकुमारी को छोड़ दो। शिक्षक ने राजकुमारी को छोड़ दिया। वह रणधीर से अंगूठी लेने आगे बढ़ा कि तभी, मैं तुझे यह मंत्रित जल जिन्न पर फेंकने का अवसर ही नहीं दूंगी। आह! मंत्रित जल जमीन पर गिरकर नष्ट हो गया। यह देखते ही रणधीर ने जिन्न को आदेश दिया, अंगूठी के जिन्न, इन दोनों जादूगरों को काम तमाम कर दो। ओह! जिन्न को अपनी ओर बढ़ते देख दोनों जादूगर भयंकर राक्षसों में परिवर्तित हो गए। हा हा हा, हा हा हा। एक राक्षस ने जिन्न की ओर एक भारी पत्थर उछाल दिया। मैं तुझे जान से मार दूंगा। जिन्न ने उस पत्थर को लपक लिया। जिन्न ने पत्थर जमीन पर फेंक दिया। तभी दोनों राक्षसों ने झटपट जिन्न के हाथ पकड़ लिए। हम दोनों तुझे जीवित नहीं रहने देंगे। जोर से खींचकर इसके दोनों हाथ तोड़ दो। ओह! लेकिन जिन्न ने दोनों राक्षसों को तेजी से घुमाकर आकाश में उछाल दिया। ओह! बचाओ, बचाओ, आह मरा। बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते ही दोनों राक्षस मर गए। मरते ही वे अपने वास्तविक रूप में भी परिवर्तित हो गए। दोनों जादूगर के मरते ही रणधीर ने जिन्न को महल में ले चलने का आदेश दिया। जिन्न उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर नगर की ओर उड़ चला। राजमहल में पहुंचने पर राजा धनंजय ने राजकुमारी आभा का विवाह रणधीर से करके उसे आधा राज्य दे दिया। समाप्त।